ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो ये अष्टावक्र गीता के हमारे 2 चैप्टर जो है ना खत्म हो गए हैं। इंग्लिश की किताब में 33 चैप्टर हैं। पहले 2 चैप्टर जो हैं वो एक तो फर्स्ट चैप्टर तो इंट्रोडक्शन ही है एक प्रकार से, और जिसमें गुरुजी ने ये भी बोला है कि अष्टावक्र को कौन सुन सकता है। तो वो लोग तो आपको तो याद है ना कि क्या है, स्पीच की शुद्धता, माइंड की शुद्धता, और तीसरा बॉडी की शुद्धता। प्योरिटी ऑफ द माइंड, प्योरिटी ऑफ द बॉडी एंड द प्योरिटी ऑफ द स्पीच, दीज आर द बेसिक क्वालिफिकेशंस। और उसमें फिर बोला कि ज्ञान सुनने के लिए पूरा रेस्पेक्ट, रिवरेंस और लव, तीनों चीजें होनी चाहिए। और तीनों के साथ में जब अष्टावक्र को गुरु मान लिया राजा जनक ने, एक बालक को गुरु मान लिया, 12 साल का बालक, कुबड़ा बालक, 8 बॉडी पार्ट से, तो उसको उन्होंने बोला, हे प्रभु मुझको बताइए कि ज्ञान मुझको कैसे मिलेगा। हे प्रभु मुझको बताइए कि मुक्ति मेरे को कैसे मिलेगी। हे प्रभु मुझे बताइए वैराग्य कैसे। तो पहले तो पहचान होनी चाहिए कि आप मुक्त नहीं हो, आप फ्री नहीं हो, आप बंधन में हो। अब 99% लोगों को तो यही नहीं पता लगता कि वो बंधन में है या मुक्त है। वो अपनी रोज की रूटीन क्रिया करते रहते हैं और वो सोचते हैं बस यही जिंदगी है। जैसे जानवरों की जिंदगी होती है, रोज एक चारा खाते रहते हैं, लेकिन आदमी को इतना तो पता है रोज वो इस पकवान नहीं खा सकते। अच्छे से अच्छा पकवान हो लेकिन वो तीसरे दिन नहीं खा सकते। तो ये पता लग गया कि मैं बंधन में हूं, 5 सेंसेस के बंधन में हूं, मन के बंधन में हूं, बुद्धि के बंधन में हूं, मेमोरी के बंधन में हूं। याददाश्त मेरे को बड़ी परेशान करती है, उसकी वजह से मैं बार बार किसी ने मेरे को कुछ 19-20 कह दिया 10 साल पहले, मैं उसी में घूमता रहता हूँ। स्मृति, ये 5 डिफॉर्मिटीज उसने भी बताई हैं, पतंजलि ने 5 डिफॉर्मिटीज बताई है ना। वो ये आ गई, वो डिफॉर्मिटीज क्या है, माइंड को बंधन में बांध देती। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा, पतंजलि योग सूत्र में 5 जो हैं डिफॉर्मिटीज ऑफ द माइंड बताई है। आदमी कुछ सोचता रहता है, विकल्प कि उसने ये कह दिया आपके बारे में, उसने कुछ कहा भी नहीं। विपर्य, विकल्प, विकल्प मतलब आसमान में कमल का फूल उग रहा है, कुछ बात ही नहीं है, शेख चिल्ली। इमेजिनेशन, वो दुनिया में ऐसे ही घूमते रहते हैं। 5 वृत्तियां होती हैं और वो 5 वृत्तियों में पड़ा रहा तो क्या है, बंधन। प्रमाण, पहले बताया था पतंजलि में 5, प्रमाण, विकल्प, विपर्य, स्मृति और निद्रा। जागते जागते भी सो रहा है आदमी। और स्मृति, अच्छी स्मृति में पड़ा रहता है या खराब स्मृति में। अरे यार वो बड़े दिन थे, कॉलेज में तो कितनी मस्ती करते, अरे करते थे, तो अब वर्तमान में तो रहो थोड़ा सा, ठीक है, कभी कभार गप मार दिया। गुरुजी ने कहा है ये पांचों की पांचों बड़ी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती हैं, दुखदायक भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन वृत्ति हैं, डिफॉर्मिटीज हैं। हम सारा दिन उसी में गुजार देते हैं। अच्छा लगता है मेरे को, अच्छा लगता है मेरे को, बच्चे अपने, हाँ यार आईआईटी दिल्ली में ना बड़ी मस्ती करते थे। वो ढाबे के पास जाते थे रात को 11 बजे, बहुत बढ़िया परांठे खाते थे। वो निकल गए आईआईटी दिल्ली, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, उसको क्या याद कर रहे हो। कभी चलो फ्रेंड के साथ बैठे थोड़ा बहुत, साल्ट के मुनाफिक, गुरुजी ने बोला साल्ट के मुनाफिक, उसको भी याद कर सकते हो, दुनिया में व्यवहार कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कि सारे दिन उसी के साथ रहे। तो ये बंधन जो है पहले तो पहचानो क्या बंधन है। और फिर वैराग्य में, वैराग्य में उन्होंने क्या बोला, वैराग्य का मतलब क्या है कि किसी भी चीज से राग ना हो। 5 सेंसेस राग में डाल देती हैं,
कोई मन में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए, उससे मोह हो जाता है, उससे राग हो जाता है। तो कोई भी चीज में राग या द्वेष ना हो, क्रेविंग हो ना हो, और ना ही अवर्शन हो। जैसे गुरुजी ने एग्जांपल दिया ना साधु का, कि साधुओं का कोर्स हो रहा है और हमारा गृहस्थ का कोर्स हो रहा है, तो लोग उसी में फंसे हुए हैं। साधु कि ये गृहस्थ आपस में मस्ती कर रहे हैं लड़के लड़कियां, वो मस्ती ये इनके दिमाग में आ गई तो इनका कोर्स तो बेकार हो गया, ये अपने वर्तमान में ही रहे। तो ये दोनों चीजें हैं, अच्छे काम के भी बंधन में नहीं पड़ना, बुरे काम के बंधन में तो पड़ना ही नहीं। तो ये बताया, ये क्या विवेक से, वैराग्य से ये समझ में आएगा कि आप बंधन में हो कि नहीं हो। बंधन में पता लग गया आप बंधन में हो, ज्ञान की पिपासा आ गई आपके अंदर, आपके प्रति वैराग्य के प्रति लक्षण आ गए, तो आपने प्रश्न कर दिया। और प्रश्न कर दिया तो उसने कितना बढ़िया बताया, उसने बताया कि सबसे बड़ी चीज तो यही सारी चीजें विष समान है, जो भी मैंने बताया अभी, बंधन, सब्जेक्ट्स, और इनको छोड़ दे। और डायरेक्ट नहीं छोड़ सकता तो 5 नेक्टर्स, 5 नेक्टर्स को मन में धारण कर ले, 100% उन्हीं के साथ में रहना। और वो नेक्टर्स भी जैसे कल मैंने बताया था, कब करोगे? अभी 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 क्या दिक्कत है? अभी क्या दिक्कत है कि आपके अंदर जो है क्षमा का भाव नहीं आ सकता। आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर सकते, दूसरे को फॉरगिव नहीं कर सकते। अभी क्या दिक्कत है कि आपके अंदर सिंसियरिटी का भाव नहीं आ सकता। आप जो भी काम करो, अभी हम प्रण लेते हैं कि हम जो भी काम करेंगे धर्म के अनुसार करेंगे, वैदिक हमारे जो शास्त्र हैं उनके हिसाब सब करेंगे, 100% करेंगे, वर्तमान में रह के करेंगे। क्यों नहीं ले सकते हम? कब करेंगे वो? कब हम सिंसियर होंगे? तो अभी करो। तो उसने बोला क्षमा, अर्जवा, सिंसियरिटी, फिर दया, कंपैशन, हार्ट, हार्ट से, दिल से दया, नॉट माइंड से। फिर उसने बोला संतोष, वो हैप्पीनेस में कहते हैं संतोष। नहीं नहीं, मेरे को ये गाड़ी मिल जाएगी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरे को जॉब मिल जाएगी अरे क्या प्रॉब्लम है, जॉब मिल जाएगी तो फिर कहोगे जॉब में। कितनी बढ़िया टेंडेंसी होती है ना माइंड की, कुछ नहीं के हाथ में। 83 की बात है, 83 में हम लोगों के टेलीकॉम कंसल्टेंट की द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में हम काम करते थे गवर्नमेंट इंडिया में। तो टीसीएल के द्वारा हम चले गए सऊदी अरेबिया में, 3 साल के लिए पोस्टिंग हो गई एज एन एक्सपर्ट, पावर प्लांट एक्सपर्ट। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर प्लांट एक्सपर्ट, सऊदी अरेबिया में टेलीकॉम सिस्टम में मेरी पोस्टिंग हो गई। वहां पे मेरे पास बहुत बड़ा स्टाफ था और 500 स्टेशन थे। तो थोड़े दिनों बाद में मैंने देखा मेरे को वहां पे 5,000 रियाल मिलते थे। उन दिनों के 5,000 रियाल का मतलब कि 20,000 रुपए हो गए अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे मेरी इंडिया में जो उस टाइम में तनख्वाह थी करीब करीब 4,000 रुपए थी। तो 5 टाइम मिल रहे थे मेरे को। और जब मैं गया तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया है। वहां पे जाके पता लगा कि जो लोग डायरेक्ट आए हैं, कुछ थोड़े से डायरेक्ट भी आए हैं और हमारे जितने होशियार भी नहीं है, उनको मिल रहे हैं 7,000 रियाल, 8,000 रियाल। तो हमारे माइंड में विरक्ति आने लगी, कंपैरिजन आ गया। हमने भी चीखना शुरू कर दिया, यार ये क्या कर रहे हो? लेकिन हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से किया था, तो क्यों वृत्ति आ गई? ये गलत है। ये मनुष्य जो है ना, वो दूसरे को देखता रहता है, दूसरे को देखता रहता है। वही आज कह रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं ये जो है ना, ये वृत्तियां, ये दया का भाव, ये संतोष का भाव, ये ट्रुथ के साथ रहना, ट्रुथफुल है। हम सोच समझ के गए थे, मेरा पास में बैकिंग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिस दिन मैं वापिस आऊंगा फिर मैं चला जाऊंगा। मेरे पास सिक्योरिटी है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को कोई एफर्ट नहीं लगा, मेरे को किसी को ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ी, मेरी घर की होम सैलरी सेफ थी, मेरा पेंशन सेफ थी, सब कुछ मेरा सेफ था। फिर भी मैं कंपेयर कर रहा हूं उससे जो डायरेक्ट है, जो इंडियन है लेकिन जो ब्रिटेन से आया उसकी तो 5 टाइम सैलरी मेरे से, एक्सपर्ट हो गया वो। और वो मेरे से रोज मेरे से पूछ के जाता कि भाई ये कैसे करेंगे, लेकिन तनख्वाह उसकी मेरे से ज्यादा। तो वो सिस्टम है उन्होंने बना रखा है सऊदी अरेबिया में कि भाई इधर से लेंगे तो इतने पैसे देंगे, इधर से लेंगे तो इतने पैसे लेंगे, इंग्लैंड से रिक्रूट करेंगे इतने पैसे लेंगे, इंडिया से रिक्रूट करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे तो इतने पैसे लेंगे। तो ये हमारे अंदर जो ना ये वृत्ति आ जाती है।
हम सिंसियर नहीं होते। सिंसियर हो ना, आप गए, सोच समझ के गए, सिंसियर रहो। किस बात का बड़बड़, ये क्या होता है फिर, ये स्टॉर्म आ जाता है। यही गुरुजी ने आज मैंने नॉलेज शीट डाली ना, स्टॉर्म, स्टॉर्म ऑफ इमोशंस। वो हमारे टीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर आए तो उसकी हमने हुडिंग कर दी, पकड़ के रैगिंग कर दी 10-15-20 आदमियों ने, कि आपने हम लोगों को यहाँ पे फंसा दिया। और कोई भी वापिस नहीं आना चाह रहा था, सब लोग मस्त थे वहां पे कि जितनी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन ग्रीड, ग्रीड जो है वो हमको वहां पे बस फंस गए हम ग्रीड में कि हमको पैसे कम मिल रहे हैं, फंस गए बस। तो ये जो होती है ना, ये वृत्तियां होती हैं, और ये बिल्कुल लेवली एग्जाम्पल हैं, हर क्षण मिलेगी। एक छोटी सी चीज में भी वृत्ति मिल जाती है। आप एक कुछ अपना कुर्ता लिया है, सपोज डिजाइनर कुर्ता आपने म्यांमार का ले लिया, किसी का ले लिया, या हाउस ऑफ पटौदी का ले लिया और एक्स प्राइस में लिया। फिर अब 15-20 दिन में दूसरी दुकान में जाते हो, वहां पता लगता है यार उससे भी बढ़िया कुर्ता एक्स माइनस डेल्टा एक्स में मिलता है। क्या हो गया, माइंड में वृत्ति आ गई, अरे मैंने तो गलती कर दी, इतने पैसे ज्यादा दे दिए। तो ये वृत्तियां जो हैं, ये जो है ना, यही दुख का कारण है, यही स्टॉर्म लाती हैं। और आपको पता लगना चाहिए, जब भी स्टॉर्म आए आपके माइंड में, वो रखना चाहिए स्टॉर्म को सबसाइड होने दो, स्टॉर्म के साथ रहो एज ए विटनेस, स्टॉर्म को दूर से देखो एज ए विटनेस, उसको रेजिस्ट मत करो, उसके अंदर फंसो मत। स्टॉर्म ऑफ इमोशंस, ये नॉलेज शीट डालिए, अष्टावक्र से कनेक्टेड है, आज डाली है। और एक तो उसने पहले ही तीसरे चैप्टर में दोबारा गुरुजी जो है ना, दोबारा इस पे स्थिर कर रहे हैं, जो सेकंड सूत्र आएगा उससे पहले, कि यूनिवर्स में सब चीजें चेंज हो रही हैं, एवरीथिंग इज चेंजिंग। और उसके बाद में एक और बोला है कि बहुत ही बढ़िया है, कि हमारे हाथ में क्या चीज है ये तो देखो, उसको छोड़ोगे तो बड़ी चीज पकड़ सकते हो। हाथ में आपने कोयला पकड़ रखा है, मिट्टी पकड़ रखी है, पत्थर पकड़ रखा है, वो पत्थर को तो छोड़ोगे तभी तो डायमंड पकड़ सकते हो। तो ऐसे ही हमने मन में ये धारणाएं पकड़ रखी है, छोटी मोटी दुनियादारी की धारणाएं पकड़ रखी हैं। जो अनंत भगवान है उसको पकड़ने की कोशिश करते ही नहीं, समझ में नहीं आता। वो नेक्टर्स हैं, ये 5 नेक्टर्स बताया, जिससे हम उसको पकड़ सकते हैं, अनंत को। तो उसको पकड़ो, और जो हाथ में है उसको छोड़ो, और जस्ट वेक अप, अपना आप ही सब छोड़ो। बस सहज होना है और सरल होना है, धीरे धीरे वो अपने आप हो जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ जी, कौन पढ़ेगा इंग्लिश में? एनीबॉडी? अशोक धर जी पढ़िए आप। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ पढ़िए, सुनीता जी पढ़े। हाँ, अष्टावक्र गीता चैप्टर 3 द सीक्रेट ऑफ एलिमेंट्स डे 13। आवाज आ रही है सर? जी जी बढ़िया। When we talk about truth, we normally take it as a phenomenon, an instance, happening or a perception. If someone asks what you ate, you reply that you ate 4 chapati or 3 bananas. You might have eaten 4 bananas and 3 chapati. What we think of as truth are only events, phenomenon and happenings, the apparent reality. But that is not what truth is. The synonym for truth is existence. What exists is truth. The 5 important points are forgiveness, sincerity, compassion, contentment, and truth. Did these 5 principles come up during the day? Did you forgive yourself or someone else for what happened? Were you sincere in what you were doing? Situations have been created for you to do this. Don't think the Gita is just for 1 or 2 hours. The discourse is happening throughout the day. It isn't ending. The process has begun. The ball is set rolling. One gentleman came to me and said that he would feel lazy applying soap to all parts of his body. And only that day did he notice that he was doing this. Every day he would apply the soap to one part of his body and not all over. He would take a partial bath. That day he had noticed this for the first time. Accepting that you have been insincere is sincerity. Not judging, not giving any explanation,
not justifying oneself, but acknowledging it. Then you have become sincere. At that every at that very moment you have sincerity. Were you compassionate towards yourself and others? Were you contented with what is and what was happening around you? Did you remember the truth that all things are changing? What is truth? This will all go. This body will change. This universe will change. The circumstances and situation will change. A couple of weeks ago, you were sitting in the same place, maybe with showers of rain on your head. Now you have a roof. This will change. Did you, during the course of the day, ever remind yourself that this will all change? Pleasant to unpleasant, unpleasant to pleasant. These cycles go on. Did we remember this? This is truth. Did you remember something in you is untouched by time? Time comes and goes, but I stays forever. Changes happen in the body. They come and go, but you go on forever. Yesterday, an example came to my mind. What happens if you stand on beach and a wave comes and lashes at your feet? When the wave recedes, it takes some mud from underneath your feet, but nothing happens to your feet. Just mud is taken out from under your feet and carried away. The same thing happens with time. Time comes and lashes at you, takes a little bit of mud from underneath your feet and goes away. It can't do any damage to you. Reminding ourselves of this is truth. One who is the total agreement is a sadhak, a seeker. That's why Jesus gave the woe of poverty to people, and Buddha put begging bowls in the hands of the monks and nuns. What is the purpose behind it? Your ego is crushed when you have to ask or beg for something. Where is the ego? It is dissolved, and you begin to completely rely on the unseen power which governs the entire creation. It is not that somebody is feeding you or clothing you or taking care of your health. Not the doctor, but divinity, something unseen. This reminder softens you, brings about miracles around you, and changes your life. This reminder brings plenitude. There is nothing lacking for you, and that is the complete letting go. We don't hold on to big things, we hold on to small little things around us. We hold on to straws here and there, but you are giving something that is very precious. Our mind has to know that the hands are full of straws, which are good for nothing. Letting go is the nectar, the ambrosia. Ambrosia is being offered to you, but you are holding on to some poison ivy. You don't have to make an effort, just wake up. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. हाँ, एक और मैंने डाला स्टॉर्म ऑफ इमोशंस, वो भी अष्टावक्र से ही है. अहो हाँ निरंजन, हाँ, नहीं नहीं, अहो निरंजन तो है, वो मैंने असाइनमेंट के आंसर दिए हैं. और okay. उस हाँ, How to be स्टॉर्म ऑफ free इमोशन. from how to be free from storm of emotions. जी जी. Life is found to be caught up in storms so very often, and you are not yourself when you are in a storm. You you don't know what to do. At those moments, all your spiritual practices, concepts, ideas, and ideals fall apart. Your devotion, your love, and all the beautiful things you cherish in your life simply don't seem to be there or mean anything. You are under the influence of a big storm. A whirlwind rises in you and throws you off balance. What do? Nothing is helpful. You sit, close your eyes, and try to meditate, but the mind is all over the place. You feel as though you are in a burning furnace and you don't know how to put the fire out. And the more effort you make to cool it down and put it out, the more the fire burns, the more the restlessness and agitation increases. You are yourself only between the storms. How many storms rise in your life and how frequently do they rise? The less frequent they are, the more you are yourself. At those moments, you are happy, you are settled, you are calm. Just think of those moments of intense restlessness, agitation, and feverishness. The breath becomes heavier, the body becomes
unbearable. You are not at all aware of the mind. But that is not what you are. You get a glimpse of the clearness of yourself between two storms. But life seems to be like the ocean, wave after wave lashing you one after another. This is the only problem. This is the only basic problem in the universe. There is no other problem. You can attach it to 1000 causes or reasons, but the problem is how to free your life from this storm which has gripped it. The first thing to do is to become aware of this. At that moment, the storm will subside. First, stop regretting things. For no reason, there is turmoil in the mind. When your mind cools down and you experience that inner cool, soft, and delicate aspect of yourself, there is a big relief. No one storm can be there all the time. It is impossible. It comes and subsides. Your mind is like a wind, a whirlwind, subsiding and cooling down. That is your true nature. That is love. You have been resisting restlessness all this time. Now, if you see it is there, okay. So let it be there. It is a part of nature. The storm is also part of nature. Stop resisting the storm. Take it, gulp it in its totality. Go deep into it, and you will see it is nothing. It is just created out of yourself, your mind, and your consciousness. In that aspect of you, you are yourself. Know that there is a power, some power, someone who is really caring for you. Not just someone, there is only one in the whole universe. That one in the universe is caring and taking care of you. You can relax, rest, and be peaceful. There cannot be an ocean without waves. Every event touches life somewhere on its surface. It creates movement. Take all that comes with both your hands. Don't say that it is impossible or not possible for you. This thought of something being not possible means that you are resisting. This is making the storm stay for long period. Stand there with your arms open. Say, whatever storms come, let them, I am here. You grow out of them. You become bigger. ये ब्यूटीफुल है। देखो, सबकी लाइफ में स्टॉर्म्स आए हुए होंगे। जो भी आपकी लाइफ है, ये स्टॉर्म्स ऑफ इमोशन आते ही आते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं 3rd ईयर में था आईआईटी दिल्ली में, और हम लोग रहते थे उस टाइम में लक्ष्मीबाई नगर में, आईएनए में, लक्ष्मीबाई नगर में गवर्नमेंट कॉलोनी है। तो मेरे फादर का स्कूटर था, वो स्कूटर ले जाता था, कभी कभी घर से जाता था। मैं हॉस्टल ले रखा था, लेकिन 90% घर पे रहता था। तो घर से मैं जाता था। तो एक दिन हम वहां से वापिस आ रहे थे आईआईटी से, 4 बजे का टाइम होगा आफ्टरनून का, और 4 बजे करीब वापिस आ रहे थे। तो आईएनए की पहले उस समय ना सड़क भी बड़ी छोटी होती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द ईयर 71, 72। तो 71 की बात है। और आते हुए वहां पे एक छोटा सा बस स्टैंड था, और बस खड़ी हुई थी। मैंने बस को जब खड़ी हुई थी तो नेचुरली मेरी ज्यादा स्पीड नहीं थी, वो स्कूटर से मैं थोड़ा बस के साइड से, राइट साइड से निकल के आगे निकलने लगा। तो बस से कोई उतर के बुजुर्ग आदमी बस के सामने से वो सड़क पार कर रहा था, और आई स्टिल नॉट रिमेम्बर वेदर ही टच्ड माय स्कूटर और नॉट, बट वो अपनी घबरा गया कि इधर से स्कूटर आ रहा है, और घबरा के वो गिर गया। वो गिर के उसका सिर का माथा फट गया, एकदम से खून खून हो गया। मैंने स्कूटर पार्क साइड में किया जाके, मैं पूरा, मेरे स्कूटर कुछ भी नहीं हुआ, मेरा स्कूटर गिरा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, मेरे को पता भी नहीं कि उसका टच भी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो गिर गया। मैंने उसको उठाया, आदमी को, एक 3 व्हीलर को बुलाया, और मेरी पूरी शर्ट जो है ना ब्लड में हो गई, और मैं उसको सफदरजंग हॉस्पिटल ले, अब सफदरजंग हॉस्पिटल ले गया तो पुलिस वालों ने तो पहले मेरे को धर लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट 71। तो वो कहते हैं इसका इलाज तो बाद में करेंगे, भैया क्या हुआ क्या हुआ, और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। पहले मेरे अगेंस्ट एफआईआर ली कि तुम्हारे स्कूटर से इसका एक्सीडेंट हुआ। वो केस पूरा बना देते उल्टा। अच्छा, और मेरे को जब इन्होंने ऐसा देखा, मेरे को उसकी तबीयत बड़ी खराब हो रही थी, मेरे अंदर इतनी पता नहीं क्या हुआ, मेरे को भी मूर्छा हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो शाम को हमारे फादर होम मिनिस्ट्री में काम करते थे, तो 6-7 बजे कभी आए होंगे, और जैसे ही मेरे को थोड़ा होश आया, मैंने पूछा उसका आदमी का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। एनी हाउ, वो पुलिस का केस वेस तो होम मिनिस्ट्री में फादर थे, थोड़ा उन्होंने डाइल्यूट करा।
तो लेकिन वो आदमी की ना डेथ हो गई। ओहो। उसकी डेथ हो गई और वो केस हो गया पूरा, नेग्लिजेंस ड्राइविंग, रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग। अभी हमारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई, रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग का केस चढ़ गया, और वो केस चलता रहा। और मेरी तबीयत भी थोड़ी उसके, यार क्या होगा, अभी थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ये वो पता नहीं, कुछ सर्विस भी नहीं मिलेगी जिंदगी में, पता नहीं क्या हो गया। इतना बड़ा स्टोर केस चला। वो बड़ी जल्दी जल्दी, एक सरदार जी थे, यंग मैजिस्ट्रेट, आईएएस मैजिस्ट्रेट था वो, पार्लियामेंट स्ट्रीट में। और तीसरी हियरिंग में पहले उसने दो चार विटनेस बुलाई, आखिर में मेरी बात करवाई। आखिर में मेरी जब वो विटनेस होनी थी, ये पुलिस वालों के पास ना हर एक सड़क में एक आध ऐसा होता है, वो विटनेस बनने को तैयार होता है, वो मौके पे हो या ना हो। तो वो उनके पास रेडीमेड विटनेस होते हैं, तो वो रेडीमेड विटनेस उन्होंने पकड़ रखे थे दो। तो फादर भी होम मिनिस्ट्री वगैरह में थे, पुलिस वालों से पूछा भाई किसको विटनेस बनाया तुमने, तो उससे हमने विटनेस से भी बात करी। तो विटनेस ने बताया भाई मैं तो था नहीं वहां पे, लेकिन पुलिस वालों ने कह दिया तो मैं ये कहने वाला हूँ। एनीहो, तो मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा भाई क्या हुआ, तो वो कहता जी मैं इन बुजुर्ग आदमियों के साथ इसके साथ आ रहा था, और ये मेरे साथ जा रहे थे, और फिर मैं, देखो बात कैसे करता है वो, पहले तो उल्टी सीधी बात कर रहा था, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने क्या बोला, तो हम दोनों इकट्ठे आ रहे थे बातें करते करते, फिर मैंने ना बीड़ी निकाली अपने पैकेट से, और बीड़ी सुगलाने के लिए मैं खड़ा हो गया, और मैंने माचिस से बीड़ी जलाई, तो इतनी देर में देखा वो बाबा गिरे हुए। मतलब उसने देखा ही नहीं कि क्या हुआ। जो विटनेस है, विटनेस को ये कहना है कि भाई स्कूटर से लगी, इन्होंने मारा, इन्होंने रैश ड्राइविंग करी, उसने वो कुछ नहीं देखा। उसने कहा मैं तो बीड़ी सुलगा रहा था, इतने में देखा कि बाबा गिरे हुए हैं उधर सड़क पर, और ये भाई साहब इन्होंने पकड़कर स्कूटर पे, अपना स्कूटर उधर रखा हुआ है, और 3 व्हीलर में ले जाके इसको ले जा रहे। अब ये तो मेरे फेवर में चला गया सारा। तो उसके बाद में चौथी गवाही में मेरी, उसके आखिर में जो एक्यूज होता है, मैं एक्यूज हूं ना, तो आखिर में उसकी विटनेस होती है। तो मेरी उस दिन विटनेस होने वाली थी कि भाई मेरे से पूछा जाएगा। वो यंग मजिस्ट्रेट था, उसने सीधा करा केस, यू आर एक्यूटेड, वर्ड यूज किया उसने, एक्यूटेड। वो उस टाइम में मेरे को एक्यूटेड का मतलब ही नहीं पता था टेक्निकल, मतलब आप छोड़ दिए, तो एक्यूटेड, बस खत्म बात। और जब तक केस चला 6-7 महीने, वो स्टॉर्म रहे। तो मेंटली तो ये स्टॉर्म सबकी जिंदगी में आते, आपके पारिवारिक जिंदगी में आ जाए, आपकी पर्सनल जिंदगी में आ जाए, आपके हस्बैंड के साथ हो जाए, आपके बच्चों के साथ हो जाए, आपके किसी रिश्तेदार के साथ हो जाए। तो ये यहाँ पे बताया है, उस स्टॉर्म ऑफ इमोशन में फंसना नहीं है, उस स्टॉर्म ऑफ इमोशन में रेजिस्ट नहीं करना। क्या होगा क्या होगा क्या, अरे जो होगा होगा। अब तो ये अष्टावक्र का ज्ञान आ गया, पतंजलि का ज्ञान हो गया, ये तो अब तो पता है जिंदगी कितनी है, तेरे हाथ में है ही नहीं। अब तो एडवांस कोर्स में हम खुद ही बोलते हैं कि 7 दिन रह गए और 7 दिन बाद तू मरने वाला है, बोलो क्या करोगे। हैं जी, मैं साधना महेश्वरी से पूछता हूँ, महेश्वरी, साधना जी जरा अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करो, अनम्यूट तो नहीं कर पा रहे। नीलम जी आप भी कर लो, जो कर सकता है। हाँ, नीलम जी ने कर लिया, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोई कहे 100% श्योर होके कि आपके 7 दिन रह गए जिंदगी के, 7 दिन बाद में आप मरने वाली हो, और मरने के वाले के बाद में 8वें दिन में ना दुनिया भी खत्म हो जाएगी, 8वें दिन में प्रलय आ जाएगी, दुनिया भी खत्म हो जाएगी। अब ये 7 दिन में आप क्या करोगी, क्या सोचोगी, बोलो। कुछ नहीं करूंगी सर, पढ़ूंगी, भगवान का नाम लूंगी, क्योंकि बोलते हैं ना भगवान का नाम लेते लेते मरेंगे तो जिंदगी और अच्छी हो जाऊंगी। तो सब जो कुछ भी सब इच्छाएं तो पूरी हो गई है अभी, तो सिर्फ अभी भगवान का नाम लूंगी, हरि नाम बोल के करूंगी। तो ये हो गया ना। अब मरना तो है ही, अब 7 दिन की जगह उसको 700 दिन मान लो, 7000 दिन मान लो, 70 साल मान लो। सबको है सर, परमानेंट नहीं है ना हम लोग, हमें तो जाना ही है ना, वी आर नॉट परमानेंट। डरना क्या, फिर स्टॉर्म आने दो।
और फिर इस बड़ा से बड़ा स्टॉर्म आने दो, हाँ सर, क्या कर लेगा स्टॉर्म हमारा? हम शरीर तो है ही नहीं। ये ज्ञान का यही फायदा है। जब हम ये जुड़ जाएं कि हम शरीर नहीं हैं, तो कोई डर ही नहीं है। किस बात का डर? सही मेरी है सर। प्रॉपर्टी जल गई, मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को किसी ने कुछ कह दिया, वो कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, जयटी क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोलना चाहते हो? हाथ खड़ा किया था आपने। जय कुमार, अनम्यूट करो। It is very good explanation, sir. Thank you so much. नहीं, ये प्रैक्टिकल है। ये सारा ज्ञान जो है, सारा का सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है। उसको Yes, अपने sir. अंदर लगाना है। बस जब भी कुछ ऐसे फंसो ना, आप समझ लो यार तू शरीर तो है ही नहीं। शरीर तो तेरा पहला लेवल है। शरीर है तो तू जी रहा है, वो ठीक है, लेकिन जन्म मृत्यु तो तू बार बार लेता रहेगा। भगवान कृष्ण ने बोल दिया गीता में पहले ही। तू वो ही है जो बार बार आता है, आत्मा। Sir. वो तो अनंत है। उसको उन्होंने बोल दिया ना जल गला सकता है, ना अग्नि जला सकती है। क्यों डरता है? Yes. सीमा गुप्ता जी बोलिए, आपको क्या कुछ कहना है? आपने तो 4 एडवांस कोर्स कर लिए ना। ये डेथ प्रोसेस कराते हैं पहले दिन मौन से पहले, याद है सीमा जी? हाँ जी सर, हाँ जी, बताइए। हाँ जी। हाँ, किस लिए कराते हैं डेथ प्रोसेस? मेरे को तो 15वें एडवांस कोर्स में पता लगा था सर कि हम तो डेथ पहले प्रोसेस क्यों कराते हैं। आपको मैं 4 की बात बता रहा हूँ, बोलो। सर हम तो पहले से ही मरे हुए हैं। बहुत सुंदर। इतना भी नहीं छोड़ो, अभी बहुत काम करना है। पद्मा भाटिया जी कहती हैं मेरे को एक बार वो हो गया पेन अपने शोल्डर्स पे। मैंने कहा अब तो उम्र हो गई है, 4 साल पुरानी बात है, तो उम्र हो गई है, 65 साल का हो गया हूँ, क्या फर्क पड़ता है, अब तो कोई बात नहीं, पेन के साथ रहना। नहीं, आपको बहुत काम करना है। और उन्होंने वो शी इज ए वेरी मार्वलस योगा टीचर एंड शी टेक्स इट प्रोफेशनली। पद्मा भाटिया जी गुरु जी के बड़ी क्लोज हैं और सीमा गुप्ता के साथ में रहती थी पहले। अब तो आजकल तो बेंगलोर में चली गई कि आपके साथ में आती हैं कभी कभी? नहीं, अभी तो बेंगलोर गए हुए हैं, 2 महीने करीब हो गए उनको। हाँ, उन्होंने बेंगलोर में मकान ले रखा है, तो बहुत दोनों हस्बैंड वाइफ टीचर हैं, बच्चे भी टीचर हैं उनके। तो एनीहाउ, तो वो मेरे घर भी आ गई और कहती नहीं मैं तेरे को ठीक करूंगी, तूने बहुत काम करना है। मेरे से बड़ी है, 7-8 साल तो बड़ी होंगी। तो और उन्होंने मेरे घर पे आके इतना पेनफुली ट्रीटमेंट दिया मेरे को, मेरा शोल्डर ठीक हो गया। तो सीमा गुप्ता जी ऐसा नहीं मानना कि मरे हुए हैं, बहुत काम करना है। अभी तो आपने गुरु पूजा सीखी है, घर घर जाके गुरु पूजा का ज्ञान देना है आपको। हाँ जी। है? तो ये गुरुजी बोलते हैं, देखो पंचकोशा मेडिटेशन सबसे पहले करवाया था गुरुजी ने, और जब इंट्रो टॉक लेते हैं तब भी पंचकोशा कराते हैं। सबसे बढ़िया उसमें एब्सोल्युटली पावरफुल एक सेंटेंस है कि ये शरीर भगवान की एक उत्तम देन है। दिस बॉडी इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ द डिवाइन। ये मैक्सिमम मेडिटेशन में गुरुजी ये बोलते हैं। हाँ, तो ये क्या मतलब है कि रेस्पेक्ट करो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को सुधारो। शरीर को भी रखना है लेकिन उसमें फंसना नहीं। शरीर को रखोगे तो सेवा कर सकोगे, शरीर अगर बेकाब हो गया तो फिर सेवा कैसे करोगे? सच ए ब्यूटीफुल थिंग। हाँ जी, और कोई एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ जी, बहुत जी, अच्छा लग रहा है, बहुत विवेक अच्छा लग जी, रहा है बोलिए। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है वेद जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ब्यूटीफुल। आपका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इज कमिंग वेरी वेरी हैंडी, हाँ बिकॉज जी, होता क्या है कि थियोरेटिकली एवरीथिंग, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नो लॉट ऑफ थिंग्स, जी, बट अगर उसको कनेक्ट करके ना बताया जाए, जैसे आपने अपने स्टॉर्म का बताया 6 महीने तक वो आपके, हाँ उससे एक रियलाइजेशन आता है कि अगर 6 महीने का अगर पुलिस केस का चक्कर था फिर भी, तो हाउ टू डील विद द स्टॉर्म जी, ऑन अ डे टू डे बेसिस। राइट, सो थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। हाँ, उषा जी हमारे बहुत ही सिंसियर वो हैं, और ये भी पद्मा जी के साथ में बहुत जगह लगी हुई है। हौस खास में आती थी पहले हमारे साथ में, वहीं पे रहती हैं पास में। उषा कुमार जी, थोड़ा आप आज शेयर करें।
मुझे तो नीलम जी की कही हुई बात बहुत पसंद आई। कुछ नहीं करना, केवल हरि नाम लेना है। और मैं भी सोचती हूँ, मैं भी वही करती अगर ऐसी सिचुएशन में होंगी तो। जी क्योंकि अब पूरी तरह से कंटेंटमेंट है। हमने अपना जीवन, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, अपना जीवन भगवान ने हमें बहुत अच्छा दिया, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए। और गुरु जी के से तो मुझे कितनी बार मुंह से आशीर्वाद मिल चुका है, और फिर वो ये भी बोल चुके हैं कि इतनी देर तक झुक के सिर झुका के खड़े रहने की जरूरत नहीं है, हमारा हाँ, आपके साथ हमेशा है। ये तक मुझे बोल चुके हैं। ब्यूटीफुल। तो मुझे नीलम जी की जो बात थी वो बहुत पसंद आई, और मैं सोचती हूँ अब हमारी एज में हमें भी यही करना है बस। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव। चलो खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा ही हो गया बल्कि। हाँ जी। सत्यम परम धीमहि, सत्यम सत्यं परम परं धीमहि, सत्यम परम 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 धीमहि, लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। सी यू टुमारो। जय गुरु। जय गुरु।